हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट बाबू में। साथियों जो है पंजाब नेशनल बैंक में जो है ये हैं साथियों जो है यहाँ पे जो है लोकल बैंक ऑफिसर की साथियों पोस्ट हैं। तो इसमें जो है आपकी वैकेंसी जो है किस स्टेट से हैं, सभी स्टेट के लिए लगभग यहाँ पे जो है वैकेंसी निकाली गई है साथियों। इसकी ओपनिंग डेट की मैं बात कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है इसका जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो साथियों ऊपर लिखा होगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3/11/2025, यानी जो अप्लाई करने की डेट है वो 3 नवंबर से स्टार्ट हो गई है साथियों। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है यानी लास्ट डेट जो पंजाब नेशनल बैंक में जो है लोकल बैंक ऑफिसर की जो जगह निकली है उसके लिए जो लास्ट डेट है वो साथियों 23 नवंबर 2025 तक है। उसके बाद साथियों यहाँ पे जो आपका टेंटेटिव एंड ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वो लगभग लास्ट दिसंबर या जनवरी के बीच में होगा साथियों। और यहाँ पे जो है पोस्ट का नाम लोकल बैंक है जो मैंने आपको अभी बताया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल बैंक ऑफिसर और ग्रेड स्केल GM यहाँ पे दी हुई है। 750 वैकेंसी है साथियों। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग जो है आपको जो है 20,000 से जो है आपकी सैलरी जो है लगभग जो है 48,000 तक जाएगी। और यहाँ पे 62,000 से 62,000 तक जाएगी साथियों, 23,000 से 62,000 तक। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका पे स्केल लिखा हुआ है। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे देख ही लीजिए ये स्टेट वाइज साथियों वैकेंसी है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइड में आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए साथियों। तो ये देखिए यहाँ पे त्रिपुरा भी है। तो यहाँ पे जो है जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लगभग हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है साथियों। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल क्राइटेरिया। अब देखिए यहाँ पे एक बात इन्होंने बहुत ही क्लियर कट बताई हुई है, आपको ध्यान रखना है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, जो मैंने रेड कलर का जो एरो बनाया है यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर वन स्टेट। तो इनका कहने का मतलब है कि आप जब भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो केवल एक ही स्टेट के लिए करिएगा। क्योंकि यदि आप जैसे यूपी में किया, अब आपने बिहार में भी कर दिया, उत्तराखंड में भी डाल दिया फॉर्म, तो ऐसा नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। क्योंकि इन्होंने जो है हाईलाइट करके इसको बताया हुआ है कि एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर वन स्टेट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से करना उस स्टेट को सिर्फ एक ही बार आपको फॉर्म फिलअप करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिहार में भी डाल दिए, उत्तराखंड में भी डाल दिए और जो है यूपी में भी डाल दिए। ऐसा करेंगे तो फॉर्म आपका 100% रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी जो भी फीस है वो कोई भी आपको जो है वापस नहीं की जाएगी। तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है। उस नागरिक होने चाहिए और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल के भी हैं तब भी भर सकते हैं, भूटान के भी हैं तब भी भर सकते हैं, तिब्बत के भी हैं तब भी आप जो है भर सकते हैं साथियों। आपको जो है उसके लिए एक अलग से प्रूफ, एक डॉक्यूमेंट बनवाना होगा। हम बात करेंगे जो है एज प्लस जो है आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इसके लिए साथियों हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है आपको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि मिनिमम आपकी जो है 20 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, जो कि इस कॉलम में दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा एरो बना देता हूँ। ये देखिए इस कॉलम में आपको रेड कलर का एरो दिख रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद क्वालिफ़िकेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा ग्रेजुएशन मांगा है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से आप जो है ग्रेजुएशन किए हों, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। तो आप ग्रेजुएशन में BA, BSc, BCom तीनों आ जाते हैं, या और भी डिग्री जो भी ग्रेजुएशन में आती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दिया हुआ है लोकल लैंग्वेज के बारे में, जो भाषा राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन द, इसका दे रखा है कि आपको जो है लोकल लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए। यदि आपको ये तीनों आती है तब भी आप जो है इसके लिए आप जो है एलिजिबल हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये तीनों आपको जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए साथियों। अब साथियों यहाँ पे आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं।
तो देखिए नॉर्मली लगभग हर गवर्नमेंट वैकेंसी में जो है आपको जो है एज रिलैक्सेशन का ही लाभ ज़्यादातर लोगों को मिलता है, नंबर का भी मिलता है, लेकिन SC ST से हैं तो यहाँ पे इन्होंने जो है इसको जो है मेंशन कर रखा है। यदि आप SC ST से हैं तो आपको 5 ईयर का जो है आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और यदि आप जो है बैकवर्ड क्लास से हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा, और यदि आप जो है विकलांग हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो भी एक्स सर्विस मैन है या पहले अग्निवीर हो गया है या कोई और अदर पोस्ट पे आपने काम कर रखा है तो आपको जो है 5 साल का आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा साथियों। उसके अब यहाँ पे इन्होंने दोस्तों सिलेबस के बारे में बात किया है, पेपर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का आएगा, तो उसके बारे में चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको जो है थोड़ा चेक बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा ऑनलाइन रिटन टेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट, जो नीचे है उसी को आपको देख के फॉलो करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये आपका जो है रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन होंगे और आपको जो है 25 नंबर के आएंगे, और यहाँ पे जो मिनट दिए जाएंगे वो आपको जो है 35 मिनट दिए जाएंगे आपको जो है 25 क्वेश्चन को हल करने के लिए। उसके बाद डाटा एनालिसिस, यहाँ पे देखिए दिया हुआ डाटा एनालिसिस, और यहाँ पे देखिए ये है डाटा एनालिसिस जो सेकेंड नंबर का है वो मैंने बनाया है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये 25 नंबर का आएगा और 25 क्वेश्चन ही होंगे इसके, और यहाँ पे भी आपको जो है 35 नंबर आपको दिए जाएंगे, वो 35 मिनट आपको जो है दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे वो भी 25 नंबर के होंगे और 25 क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ जो आपकी होगी वो भी 25 नंबर की होगी, 25 क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए आपको जो है 35 मिनट आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, यानी अब आते हैं जिसमें आपको जो है जनरल इकोनॉमिक्स यानी जनरल नॉलेज जिसे हम कहते हैं, या बैंकिंग सेक्टर से आपसे जो है 50 सवाल पूछे जाएंगे, और ये 50 नंबर के होंगे, और इसके लिए आपको 50 मिनट ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये देखिए आप जो है, तो ये रहा साथियों इसका सिलेबस, और यहाँ पे जो है इसका जो है क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे वो मैंने आपको यहाँ जो है बता दिया है। अब साथियों यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके स्टेट के राजधानी या डिस्ट्रिक्ट या किसी बड़े शहर में ही होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आपका आंध्र प्रदेश से यदि आप जो है आंध्र प्रदेश से फॉर्म डालते हैं तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ लग सकता है। तो जो है विजयवाड़ा हो गया, गुंटूर हो गया, वाइजैक हो गया, विशाखापट्टनम, तिरुपति, श्रीकाकुलम में हो गया, राजामुंदरी में हो गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में यदि आप जो है फॉर्म डालते हैं तो आपका नाहरलगुन, ये दोस्तों वहाँ की कोई सिटी है तो वहाँ पे आपका होगा। इसी तरह आपको जो है छत्तीसगढ़ में भरेंगे तो बिलासपुर, दिल्ली में भरेंगे तो दिल्ली NCR, दिल्ली न्यू दिल्ली, गुजरात में भरेंगे तो जो है राजकोट, सूरत, वडोदरा, महेशना, आनंद, इस तरह के जो शहर हैं साथियों वहाँ पे होगा। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि आप इन स्टेट से भरते हैं तो आपको इस तरह के जो है आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे। और यूपी से भरते हैं तो लखनऊ, आगरा, अयोध्या, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा। तो आप यदि यूपी से हैं तो आपको इन स्टेट में जो है आपको जो है इन डिस्ट्रिक्ट में या जो भी फेमस सिटी है वहाँ पे जो है आपको जो है सेंटर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपकी फ़ीस है, यानी फॉर्म अप्लाई करने की जो आपको फ़ीस पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, और ये नॉन रिफंडेबल है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है साफ साफ कह दिया भैया कि हम पैसा आपका वापस नहीं करेंगे। यदि आप एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे, आपने यदि फॉर्म डाला है तो जो भी आप एग्ज़ाम देंगे तब भी वापस नहीं करेंगे, और यदि आप नहीं देंगे तब भी हम आपका रुपया वापस नहीं करेंगे। तो ये बात है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज फ़ीस दी हुई है,
SC ST PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे 50 रुपये है, प्लस GST लगाकर यहाँ पे आपको 59 रुपये जो है आपको चार्ज करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो है जनरल OBC, बाकी जो जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी की है वहाँ पे जो है 1000 फीस यहाँ पे जो है इन्होंने रखा हुआ है। और इस पे जो है 18% GST भी रखी हुई है साथियों। तो ये कम से कम 180 रुपये ये GST लेंगे, तो आपका जो है 1180 रुपये जो है बन जाएगा साथियों। तो साथियों जो है पंजाब नेशनल में जो लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी साथियों, तो मैं हमेशा जो है जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन इसी चैनल पे लाता रहता हूँ आर्किटेक्ट बाबू में साथियों। और जो भी सरकार की योजना होती है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और अदर वगैरह इन्फॉर्मेशन जो भी लेटेस्ट आती है उसके ऊपर मैं जो है वीडियो बनाकर आपको जो है इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको जो है इसी तरह की जो है वीडियो में देता रहेंगे, तो आप जो है इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।